ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है जग में, गुरु चरणों का मोल नहीं, तेरे चरणों की धूल गुरु माँ। मीठे रस से भरी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन में प्यारी प्यारी गुरु माँ की वाणी लागे। जो करना है आपको अपने लिए, स्वस्य शीघ्रम, जो भी शुभ करना है अनिल भैया शीघ्रता पूर्वक कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कुछ अच्छा कर लोगे, अच्छी गति में चले जाओगे, अन्यथा एक बार अगर दुर्गति हुई तो ढका से ढका एक बार पैर फिसला, फिसलता चला जाए। नाम कर्म के विषय में पढ़ रहे थे। जिस नाम कर्म के द्वारा शरीर की रचना होती है, वह नाम कर्म भी कितने प्रकार का है। पेज नंबर 408। कल देखा था 4 गतियां, जिस कर्म के उदय से नारक भाव हो नरक गति, त्रियंच भाव हो त्रियंच गति, देव भाव हो देव गति और मनुष्य भाव हो मनुष्य गति। 5 जातियां, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री। 5 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणा। शरीर के 3 अंगोपांग, क्योंकि 2 शरीरों में अंगोपांग नहीं होते हैं, तेजस और कार्मण में। शरीर के का निर्माण, शरीर में 5 प्रकार का बंधन, 5 प्रकार का संघात, ये सब शरीर के निर्माण के संबंधी काम है ना। शरीर का आकार और शरीर की हड्डियों की व्यवस्था, संगनन और संस्थान, और शरीर में कौन सा रूप रस गंध स्पर्श किसमें होता है? आत्मा में नहीं होता है, शरीर के अंदर होता है। शरीर के जो पुद्गल परमाणु हैं, उन परमाणुओं में कौन सा रूप रस गंध वर्ण स्पर्श, यहां तक हमने पढ़ लिया था। 408 नंबर पेज। आनुपूर्व्य, जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में मरण से पहले के शरीर के आकार आत्मा के प्रदेश होते हैं, उसे आनुपूर्व्य नाम कर्म कहते हैं। इसके 4 भेद: नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंज गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। नरक गत्यानुपूर्वी, जिस समय आत्मा मनुष्य अथवा त्रियंज आयु को पूर्ण कर पूर्व शरीर से पृथक हो नरक भव के प्रति जाने को सन्मुख होता है, उस समय विग्रह गति में पूर्व शरीर के आकार आत्मा के प्रदेश जिस कर्म के उदय से होते हैं, उसे नरक गति आनुपूर्वी कहते हैं। इसी प्रकार शेष आनुपूर्वी का लक्षण जानना चाहिए। कोई आत्मा, आप लोग सवाल करते हैं ना कि माता जी जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तो कैसे आकार किसके में निकलती है? तो जो उसका पूर्व का शरीर है उसे आकार
वहां पहुंचने तक आत्मा का वही आकार रहेगा। अगर नरक से आती है तो नारकी का आकार रहेगा, देव से आती है तो देव का आकार रहेगा, त्रियंच से आती है तो त्रियंच का आकार रहेगा, और मनुष्य से जाती है तो मनुष्य का आकार रहेगा। इसको कहते हैं आनुपूर्वी नामकर्म। 4 प्रकार का है, क्योंकि 4 गतियों में जाना है, 5वीं गति में जाना नहीं है, तो इसलिए आनुपूर्वी नामकर्म। अगुरु लघु नामकर्म, जिस कर्म के उदय से लोहे के पिंड के समान आत्मा भारी ना होने से ना तो नीचे गिरता है और ना अर्कतूल यानी कि रुई के ढेर के समान लघु होने से ऊपर भी नहीं जाता है। यह अगुरु लघु नामकर्म, मतलब हमारा शरीर एक एवरेज वेट का होता है, जिससे ना तो ऐसे हवा में उड़ता है और ना ही धसक करके जमीन में नीचे जाता है। अगुरु लघु नामकर्म। उपघात नामकर्म, जिस कर्म के उदय से स्वयं कृत उद्बंधन और मरुस्थल में गिरना आदि निमित्तक उपघात होता है, वह उपघात नामकर्म है। शस्त्रघात, विषभक्षण, अग्निपात, जनमंजन आदि के द्वारा आत्माघात करना भी उपघात है। जिस कर्म के उदय से अपने ही घातक अंगोपांग होते हैं वह उपघात नामकर्म होता है। मतलब उपघात नामकर्म के कई तरीके हैं। अपने घातक अंगोपांग होना मतलब जैसे चामड़ी गाय के बाल उसकी मृत्यु का कारण है, बारहसिंगा के सींग उसकी मृत्यु का कारण है, तो ये अपने घातक अंगोपांग होना। अथवा कोई आत्महत्या कर ले, स्वयं विषभक्षण करके मर जाए, फांसी की लगा ले, कुछ भी विष खा ले, कुछ भी कर ले, तो वे उपघात नाम कर्म का उदय है। परघात नाम कर्म का उदय, जिस कर्म के निमित्त से पर शस्त्र आदि का निमित्त पाकर व्याघात होता है, परघात नाम कर्म। अथवा जिस कर्म के उदय से दूसरे के घात अंगोपांग हो, परघात नाम कर्म। जैसे सर्प का परघात नाम कर्म, वह सर्प का विष अपने को काटने के लिए काम नहीं आता, वो दूसरे को मारने के काम आता है, परघात नाम कर्म। अथवा कोई हमारी हत्या कर दे तो वह भी हमारे परघात नाम कर्म का उदय है। जिस कर्म के उदय से दूसरे के द्वारा हम मारे जाएं, कोई हमें मारे अथवा हमारे अंगोपांग दूसरे को मारने का कारण बने, तो वह परघात नाम कर्म। जैसे शेर के दाढ़ परघात नाम कर्म, दूसरे को मारने के काम आता है। सर्प का विष दूसरे को, बिच्छू का डंक दूसरे को मारने काटने के काम आता है, अपने को नहीं काटता कभी बिच्छू। तो ये परघात नाम कर्म का उदय है। आतप नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से आतापकारी शरीर होता है, आतप नाम कर्म, इसका उदय सूर्य विमान में स्थित बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक जीवों के होता है। सूर्य विमान में स्थित जो बादर पर्याप्त जो रत्न लगे हुए हैं, उनका संताप दूर जाने पर तो संतापकारी है और मूल में वह ठंडा रहता है। जिस कर्म के उदय से आतापकारी शरीर है, मूल में ठंडा और जिसकी किरणें तीक्ष्ण हो। उद्योत नाम कर्म, पृथ्वी कहेंगे ना, सूर्य में लगे हुए जो रत्न है ना, मूल में तो ठंडा है और उसकी किरणें जितनी दूर जाएंगी उतनी ज्यादा तीक्ष्ण किरणें, आतप नाम कर्म से। उद्योत नाम कर्म, अथवा जिस कर्म के उदय से आतापकारी शरीर होता है, संतापकारी गर्म शरीर रहे हमेशा, आतप नाम कर्म। उद्योत नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में उद्योत यानी कि प्रभा होती है, वह उद्योत नाम कर्म है। जिस कर्म का उदय चंद्रमा के विमान में स्थित पृथ्वी का एक जीवों के, जुगनू खद्योत के तथा सिंह बिल्ली आदि किन्हीं त्रियंचों के होता है। उच्छ्वास नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में उच्छ्वास होता है, वह उच्छ्वास नाम कर्म कहलाता है। शरीर में उच्छ्वास का मतलब ये नहीं जो हम सांस लेते हैं, एक उच्छ्वास जो नाड़ी धड़कती है ना, उसको भी श्वास कहते हैं। नाड़ी धड़कन, नाड़ी श्वास और नासिका से लेने वाली श्वास,
तो जिस कर्म के उदय से नाड़ियां धड़कती हैं हमारी, वह भी उच्छ्वास, वही उच्छ्वास नाम कर्म मूल में है। विहायोगति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से आकाश आदि में गमन होता है उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। इसके दो भेद, प्रशस्त और अप्रशस्त। गज, वृषभ, हंस, मयूर, शेर आदि के गमन की तरह सुंदर गति को विहायोगति कहते हैं। ऊंट, गधा, कुत्ता, ऊंट के गमन को अच्छा नहीं कहते, इसलिए अपने कभी जुलूस में भगवान को विराजमान ऊंट पे नहीं किया जाता है ना। ना ऊंट की कोई, देवों की, इंद्रों की कोई ऊंट की सवारियां नहीं होती हैं, देवों की सवारियां कोई ऊंट नहीं होती हैं। ऊंट, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप आदि के समान कुटिल गति को अप्रशस्त व्यायोगति कहते हैं। व्यायोगति का उदय सभी प्राणियों में होता है। आकाश के में गमन का मतलब ये नहीं है कि आकाश में पक्षी की तरह उठना, ये हम जो चल रहे हैं तो ये हमारा जो गमन हो रहा है ये सब भी आकाश में ही हो रहा है, क्योंकि आकाश तो सर्वत्र है, जो भी गमन है सब आकाश में है, बिना आकाश के कौन सा गमन होगा, है ना। तो विहायोगति, प्रत्येक शरीर जिस कर्म के निमित्त से शरीर एक आत्मा के उपभोग का कारण होता है, अथवा जिस कर्म के वजह से एक शरीर का एक ही स्वामी होता है, वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहलाता है। साधारण शरीर, बहुत आत्मा के उपभोग का हेतु रूप साधारण शरीर जिसके निमित्त से होता है, अथवा जिस कर्म के वजह से एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं, उसे साधारण शरीर कहते हैं। एक शरीर के एक स्वामी और एक शरीर के अनेक स्वामी, इसको समझना है। आपके शरीर में बैक्टीरिया है कि नहीं? बोलो भैया, है ना। तो वे बैक्टीरिया आपके शरीर के स्वामी है क्या? है कि नहीं है? आपके शरीर के स्वामी वो बैक्टीरिया है कि नहीं? नहीं है, है ना। जैसे उदाहरण से हम समझें, जैसे, क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत छोटे हैं, हम थोड़ा मोटा उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई कुत्ता के फोड़ा हो गया, अब हम देखते हैं उस फोड़े में ऐसे गुच्छे, मतलब कीड़े किलबिला रहे हैं और वे हमें दिख रहे हैं, कीड़े किलबिला रहे हैं, हमें दिख रहे हैं। अब देखिए, वे कीड़े कुत्ते के शरीर के अंदर है, शरीर से बाहर नहीं है, शरीर के अंदर है, मांस से टच है, बिल्कुल मांस में उत्पन्न हुए कीड़े हैं। लेकिन कुत्ता अपने पूरे शरीर का स्वामी है और वे कीड़े अपने अपने शरीर के स्वामी हैं, कुत्ते के शरीर के स्वामी कीड़े नहीं है। ऐसे अपने ब्लड में जो बैक्टीरियाज हैं, तो वो बैक्टीरिया अपने अपने शरीर के स्वामी हैं, मेरे पूरे शरीर के स्वामी बैक्टीरिया नहीं है। तो एक शरीर का एक स्वामी है और एक शरीर के अनेक स्वामी कैसे होते हैं? आलू का बताया था ना, एक आलू स्कंद है ना। एक स्कंद में असंख्यात अंडर होते हैं, एक एक अंडर में असंख्यात असंख्यात आवास होते हैं, एक एक आवास में असंख्यात पुलवी होती है, एक एक पुलवी में असंख्यात निगोददेह होती है। अब आप कल्पना करो निगोददेह कितनी छोटी हो गई। एक निगोददेह में अभी तक जितने सिद्ध परमात्मा हो चुके हैं उससे अनंत गुणे, यानी कि अनंत जीव उस एक निगोददेह में रहते हैं और जितना पूरे शरीर को व्याप्त किए हुए हैं। आत्मा का दुख तो सबका अपना अपना है, कोई किसी का दुख नहीं भोगता है, लेकिन एक क्षेत्र अवगाही
जिसको कहते हैं एक शरीर के अनेक स्वामी। साधारण वनस्पति जितनी है उन सब में एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं। हाँ, आलू में एक, उस शरीर में अनेक स्वामी है। त्रस नाम कर्म, जिसके उदय से 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्रियों में जन्म होता है, वह त्रस नाम कर्म कहलाता है। स्थावर नाम कर्म, जिसके उदय से 1 इंद्रियों में उत्पत्ति होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सब स्थावर नाम कर्म कहलाता है। सुभग नाम कर्म समझिए, जिसके उदय से दूसरे जनों को अपने से प्रीति होती है, लोग हमसे प्रेम करें, लोग हमें चाहें। कौन नहीं चाहता हमारे जीवन में ऐसा हो? सारी दुनिया हमें चाहे। सुभग नाम कर्म के उदय से। सुभग नाम कर्म नहीं होगा, तुम कितना भी अच्छा कर लेंगे फिर भी तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। और सुभग नाम कर्म का उदय होगा तो आप बुरा करोगे तब भी लोग तुम्हें चाहेंगे। ये सुभग नाम कर्म के उदय से सबकी चाहतों की प्राप्ति होती है, सुभग नाम कर्म। दुर्भग, जिसके उदय से रूपादि गुण युक्त होकर के भी बहुत सुंदर है फिर भी अप्रीतिकर अवस्था होती है, वह दुर्भग नाम कर्म। स्त्री पुरुष के दुर्भाग्य कारण कि उसको कोई चाहता ही नहीं है, वो दुर्भग नाम कर्म कहलाता है।